आपके पीड़ित मदेना साहब का परिवार किस तरह तकलीफ था 18 का, अब छोड़ो 18 में जाओ, 2018 के अंदर जिस तकलीफ के दौर से गुजर रहा था, मैंने उनकी मदद की, विधायक बनवाया। उसके बाद वो सामने हो गए, आदत है अपने लोगों की मदद करता है, भाई भाई के सामने तो होना ही, तो अपना तो पूरा जो हिस्ट्री है वो इसी बात की रही, दूसरों नहीं लड़ सकते हमारे लोगों से। एक नहीं जो नागौर में लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, ये ज्योति बिरला का कहीं नाम नहीं था। 2009 के अंदर रूपाराम जी और मैं इसको लेके आए, हमने कहा रिचवाड़ हरिंदर को छोड़ के इसको टिकट दे दो, इसको कोई नहीं जानता था। मैं इसके पिताजी की जैतन में जमानत हुई थी, 12,000 वोट आए थे 90 के अंदर, ये जानते चौधरी साहब पीछे में। 1990 में जब जनता दल का दबदबा था, तब रिचवाड़ मिर्जा देवाना से चुनाव लड़े, इनके पिताजी ने जीत करी नाथुराम जी को कि मेरा बेटा तो यहीं से लड़ेगा, तुम्हारे बेटे को वहां लड़ाओ। उन्होंने जैतन उतार दिया और 12,000 वोट आए, जिसके पिताजी के 12,000 वोट आके जमानत जब्त हुई 1990 में। और उसकी बेटी को 20 साल बाद हनुमान बेनीवाल बीजेपी में रहते हुए भी लेके आता है कि कांग्रेस पार्टी इसको उम्मीदवार बनाए, मैं वसुंधरा जी की लड़क निकालूंगा तो कांग्रेस को जिताऊंगा, और जीता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंटेक्ट भेजा। हुआ क्या? सामने हो गई, प्रयास किया, वापिस नहीं जीतने दिया, 4 बार हराया लगातार, 3 बार लोकसभा और 1 बार विधानसभा। ऐसा नहीं है, अब ठीक है कई बार उपचुनाव होते हैं, देखते हैं। अभी ये कोई खींवसर के अंदर लोग बड़े पिछले तो खींवसर हनुमान जी के हार, हनुमान जी की हार नहीं है, हनुमान जी तो जीते ही है। हनुमान जी को 95,000 वोट लेके खुद के दम पे लगातार लड़ाई लड़ रहा है एक व्यक्ति राजस्थान में, वो सरकारों से लड़ रहा है, वो मुझे भी याद दिला रहे लोगों को, कहां गई मुझे, इस स्थिति में लेके आ गया राजस्थान। हाँ, हमारे लोग ना समझते नहीं है। अभी भी 20,000 वोट अगर बीजेपी में नहीं देते क्या फर्क पड़ जाता? और जिसको जिताया है वो कौन सा आपका मान सम्मान बढ़ा देगा? बताओ मुझे। आपका मान सम्मान 2-3 महीने में कहीं कहीं सड़क पर नजर आ जाएगा, देख लेना आप कहीं कहीं बढ़ाता। मैं बता रहा हूं आपको, आप देखोगे, चिंतन करोगे और सोचोगे तो आपको लगेगा कि क्या कर दिया हम लोगों ने। इतने भी समझदार नहीं है। जिस हनुमान बेनीवाल ने इस नागौर का, इस प्रदेश का, इस कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, जब 3 कृषि बिल आए, 3 कृषि बिलों के खिलाफ जब आवश्यकता थी देश में कौन साधक देगा, तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी के नेता मेरे पास आए, समाज के जिनके नारे हम लगाते थे, उनके लोग हमारे पास आए कि साहब आप मोदी की सत्ता को ठोकर मारो, आप तेजाजी महाराज की धरती चाहते हो। मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, मेरी मिनिस्ट्री ठुकराई और इस कौम के लिए 70 दिन सड़क पर बैठा और मोदी को ठीक कर दिया और सम्मान किसानों का लौटा है। अग्निवीर के मामले के अंदर अगर देश में किसी ने विरोध किया तो जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, आए मोदी जी दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। डर गई मोदी